मीटिंग हिट नहीं होगी तो कैसे करोगे? अब अपने दम पे कितनी टिकटें निकल गई अब तक? टिकट जी स्टार्ट कर 500 है। दीजिए। गया से सभी साथियों का। और आज मुझे यह बोलने का मौका मिला है जूम के माध्यम से। तो मैं फुमर सर का धन्यवाद बोलूंगा, पूरी ग्रामीण टीम का धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आज इस मंच पर जूम के बोलने का मिला। और सर मैं धन्यवाद बोलूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन नरेश ने मेरे सिस्टम में लाए और सिस्टम का हिस्सा बनाया। मुझे इसको धन्यवाद बोलना चाहूँ। और दूसरा धन्यवाद मेरे हमारे सर को देने वाला, तो मैं हर पल को साथ देते हैं और हर साथ में सब करते हैं। कहीं भी कोई रुकावट आती है या किसी भी प्रकार की होती है तो उसमें मुझे कर देते हैं, मुझे पूरी होश और उल्लास के जोश देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। मैं अपना एक छोटा सा इसके साथ मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लालजी डांगरा है। मैं राजकोट जिले के गोंडल तहसील के बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम, इस बड़ी इतनी सिस्टम के साथ एक साल से मैं जुड़ा हूँ। और इस सिस्टम का मैं भी धन्यवाद देता हूँ त्रिलोचन साहब को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ऐसी सिस्टम बनाई और इस सिस्टम का भागीदार बनाया। तो आज मेरा एक टॉपिक है स्वास्थ्य रक्षा। तो थोड़ी तो आज हमारे देश में स्वास्थ्य रक्षा की बहुत जरूरत है। तो स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य हर किसी को चाहिए। कौन बोलता है मैं बीमार पड़ूं, तो हर किसी को स्वास्थ्य की जरूरत है ही। लेकिन स्वास्थ्य रहते नहीं है, स्वस्थ रहते नहीं है। तो देश इसके ऊपर बहुत कुछ काम कर रही है लेकिन सफल नहीं हो पाया है। और हॉस्पिटल बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल लाइनें भी बढ़ती जा रही है। आप जितने भी देखो उतनी नई नई हॉस्पिटल बनती जा रही है। जितने देखो उतनी, जितनी बड़ी हॉस्पिटल बनेगी इतनी बड़ी लाइन कतार कतार होगी। और उसकी हर गाँव में देखो, सिटी में देखो, शहर में देखो, नई नई हॉस्पिटल बनती है फिर भी वहाँ इतनी लंबी लंबी कतार रहती है। फिर यहाँ इसके साथ साथ एक आरसीएम मिशन, आरसीएम सिस्टम जो तिलक साहब ने एक सिस्टम बनाया आरसीएम, और उसमें एक स्वास्थ्य रक्षा पर एक तो पूरा एक मिशन का नाम ही रख दिया कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य मिशन। पहला ही मिशन रखा, नहीं तो बहुत कुछ रख सकते थे लेकिन पहला ही उसने सर ने रखा, किसी साबला जी ने सर ने के स्वास्थ्य मिशन। तो स्वास्थ्य मिशन में आरसीएम का मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य और अस्पताल और साथ उसमें एक न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोडक्ट भी ऐसा बनाया जो कि स्वास्थ्य में बहुत काम करता है। मेडिकल इंडस्ट्री आज उसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन आरसीएम ने ऐसा किया कि हॉस्पिटल ही ना जाना पड़े, मेडिकल ही नहीं जाना पड़े। तो उसके लिए न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट बनाया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आरसीएम के प्रेरता त्रिलोचन छाबड़ा जी को कि जिसने न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट बनाया और आज बीमारियों को दूर करने का काम बीड़ा उठाया। तो और मैं भी धन्यवाद मानता हूँ कि मैं इस बीड़े में थोड़ा छोटा सा हिस्सेदार बना। तो उसके बाद के तो पहला मुख्य उद्देश्य पर बात करें तो बीमार क्यों पड़ते हैं, इसकी वजह क्या है। तो उसकी है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से आदमी बीमार हो जाता है। शरीर में पोषक तत्व कमी की वजह से शरीर बीमार पड़ता है। तो उसी पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हर एक प्रोडक्ट, शरीर को पोषक तत्व मिले ऐसा प्रोडक्ट बनाया है। तो उसी में नहीं, लेकिन मैं तो नॉर्मल फिट फॉर्मूला यूज किया था आरसीएम का, क्योंकि मेरे को 7 साल से गैस तकलीफ था। हमारे गुजराती में बोलते हैं आलसीसी। तो उसको गैस का तकलीफ था मेरे को।
तो नरेश भाई आया है जो मेरे ग्रेड अपलाइन, उसने मेरे को ये तेल दिया, हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन तेल अपना, कि आपका गैस चला जाएगा। मैंने उसको बता लिया कि भाई ये थोड़ी गैस चला जाएगा। उसने बोला कि ये गैस चला जाएगा, तेल खाओ। मैंने तेल खाया। मेरी वाइफ ऐसे चाय खाली चला गया। और कुछ महीने, 1-2 महीने बाद में मेरा छोटा भाई है महेश लापड़ा, जो भी सिस्टम में है, हिस्सेदार हिस्सेदार है इस सिस्टम में, मैं उसके घर गया तो उसको खांसी बहुत थी। मतलब दोनों मियाँ बीवी दोनों को, कपल में दोनों को इतनी खांसी थी। तो मैंने उसको बोला कि ये आप दोनों को इतना खांसी है तो दवाई बवाई ली? तो बोला दवाई तो बहुत ली, लेकिन वो खांसी नहीं बंद नहीं होती है, जैसे मुंह ही नहीं बंद होता था। तो मैंने उसको बोला कि आप कुछ मत करो, आप अपनी जो अपनी आरसीएम की हल्दी है, उसको हल्दी का सुबह, हम यहाँ नैने कोठे बोलते हैं उसको, सुबह कुछ भी खाने से पहले उठते ही सीधे उसको फाकी बना के खा लेना है। आप 4-5 दिन खाओ, आपका जो आपका खांसी का प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा और सोल्व हो जाएगा। तो उसने 4-5 दिन खाया दोनों ने, और उसका पूरा खांसी मिट गया। वो खुद मेरे भाई बोल रहे हैं क्या 10 महीने हो गए, 8 से 10 महीना खांसी अभी तक आई नहीं। तो न्यूट्रीचेक तो बनाए हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट जो आम आदमी को चाहिए सुबह लेकर शाम तक, उसमें भी ऐसी प्रोडक्ट बनाई है कि स्वास्थ्य में रक्षा ध्यान रखता है। तो मेरा इसका ये टॉपिक था। तो मैं आगे इनवाइट करने जा रहा हूँ हिम्मत भाई कामलिया, जो मेरी जितनी बात थी स्वास्थ्य रक्षा पे मैंने अपनी बात रखी है। वेलकम। हैंड ओवर माइक, हैंड ओवर टू हिम्मत कामलिया सर। दिलसुख भाई आप होस्ट हैं, जरा को होस्ट बनाते रहिए। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। दिलसुख भाई को और हिम्मत भाई है तो एनराइज करिए। हिम्मत भाई एनराइज करिए एक बार। दिलसुख भाई आप कंफर्टेबल नहीं है क्या? चलो मैं गाड़ी कर रहा हूँ, चलो साइड में रख देता हूँ। नमस्कार साथियों। आज जो टॉपिक के ऊपर मुझे बोलने की जिम्मेदारी दी गई है, वो टॉपिक का विषय है स्वास्थ्य रक्षा। सबसे पहले मैं वेलकम हिम्मत कामलिया जी, धन्यवाद। हैंड राइज आपने। यस, हो गए। हेलो, हेलो। यस यस। ओके। मेरा नाम हिम्मत कामलिया है। सबसे परिचय मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। हिम्मत कामलिया, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मेरी उम्र 63 ईयर्स है। और मैं 9 कक्षा तक अपनी पढ़ाई किया है। और मेरा अगर बिजनेस है, तो पहले से मैं हीरा के अंदर था। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी में आया। उसके बाद ये और फिर से मैं वो किया राशन की दुकान। 35 साल राशन की दुकान किया। उसके बाद मैंने फिर से अपना जो एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस था वो चालू किया था। और पिछले 2.5 साल से मैं आरसीएम के अंदर जुड़ा हूँ। इसके लिए मैं अपने ग्रेट अपलाइन संजय भाई को धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए कि उसने मुझे इस सिस्टम के अंदर जोड़ा। और जो स्वास्थ्य रक्षा है, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में उनने मुझे ज्ञान दिया। तो वो और और धन्यवाद और भी कहना चाहूंगा हरीश भाई सर, ठुमर साहब का, कि जिसने इस सिस्टम के द्वारा सबको जो नॉलेज मिलती रहे, हरदम नॉलेज मिलती रहे, उसके लिए जूम सेशन के अंदर मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मेरी सब ऑफलाइन और ग्रेट गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद अपने ये स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। जो स्वास्थ्य रक्षा तो सबको किसको नहीं चाहिए। अपने जीवन के अंदर स्वस्थ जीवन जीने की चाह सबको होती है, लेकिन क्या हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखते हैं?
नहीं, क्योंकि हमारा जो खुराक है, खुराक के अंदर जो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व हमको सही मात्रा में क्या मिलती है? अगर सही मात्रा में मिलती है तो क्यों हमको बीमार पड़ते हैं? तो वो पोषक तत्व के बारे में बात की है कि जिसके अंदर हमारे शरीर के लिए जो 7 पोषक तत्व की जरूरत होती है, पानी और 7 पोषक तत्व जो जरूर है, उसके अंदर सबसे पहले पानी है, उसके बाद है फैट है, फिर प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है और फाइबर है। ये सब अपने जीवन के जो खाने हैं वो खाने से प्राप्त करने के होते हैं, लेकिन आज के जमाने में कोई भी खुराक ऐसा संपूर्ण नहीं है जिसके अंदर सही मात्रा में और सही अनुपात में अपना जो ये सब पोषक तत्व मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पानी की। जो पानी हमारे शरीर का सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर हमारे शरीर में रहता है, जो 70% है। 70% पानी हमारे शरीर में रहता है, और वो पानी अलग अलग तरीके से अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे खून है, खून भी एक पानी का ही प्रकार है। हमारे भोजन की पाचन करने की क्षमता पानी से ही आती है। तो पानी हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। तो हर रोज कितना पानी पीना चाहिए? तो लगभग जो विशेषज्ञ कहते हैं कि पानी 1.5 से 2 लीटर तक पानी अपने जीवन के हर रोज पीना चाहिए। और वो पानी पीने से अपनी पाचन शक्ति के अंदर जो पोषक तत्व मिलते हैं, जो खाना खाए होते हैं वो पाचन होता है, और उसके अंदर से पोषक तत्व अपने शरीर के अंदर अवशोषित होते हैं, और उसके लिए उससे अपनी सेहत बनी रहती है। तो पाचन शक्ति के अंदर गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हर रोज 1.5 से 2 लीटर तक पानी पीना जरूरी है। आइए उसके बाद दूसरा पोषक तत्व के लिए जानते हैं। दूसरा पोषक तत्व है फैट। यस, पोषक तत्व, दूसरा पोषक तत्व फैट है। फैट को आम भाषा के अंदर वसा भी कहा जाता है। फैट शरीर के ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और काम करता है। फैट स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होता है, लेकिन उसकी सही मात्रा के अंदर उसको लेने से अपने शरीर को उसको लाभ पहुंचता है। अगर फैट की सही मात्रा ना हो तो फैट अंदर अपने अंदर फैट के अंदर रूपांतरित हो जाता है और नुकसान भी करता है। तो फैट आमतौर पर अपने जैसे है कि 2 जात के फैट होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। दोनों के प्रकार में डिवाइड किया गया है। हमें रोजाना कितना फैट लेना चाहिए भोजन के द्वारा? तो 20 से 25 ग्राम फैट का सेवन हर रोज करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है और स्वास्थ्य रक्षा में उसको मदद करता है। तो ये फैट मिलेगा कहाँ से? तो हर एक दूध की आइटम होती है, जैसे चीज है, फिर बटर है, ये सब के अंदर फैट मिला पाया जाता है। फ्लेक्स सीड है, डार्क चॉकलेट है, फिर क्या कुकिंग ऑयल है, ओ कुकिंग ऑयल से भी अपने फैट पाया जाता है, और अंडे में से भी अपने फैट मिलता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर सही मात्रा में अगर वो फैट का सेवन करे तो वो फैट काम में आते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं, और स्वास्थ्य रखने में भी मदद करता है। तो ये फैट लेने का तरीका आपने जाना, अब जानते हैं। आइए जानते हैं तीसरा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक प्रकार की चीनी होती है, अथवा वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल गठन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। एक कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से के संयुक्त अनुपात से मिलकर बनता है, और जिसके अंदर अंतिम 2 तत्व है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल बनता है। और जल है तो इसलिए उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर शक्ति उत्पन्न करने के अंदर मदद करता है। जो अपने जो कार्य शक्ति करते हैं, अपने जो काम करते हैं, दिन भर जो
थकान नहीं महसूस होती। उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का मदद करता है कि जिसके वजह से अपने शरीर के अंदर ऊर्जा बनाई रखती है। चर्बी की ये शरीर को शक्ति और गर्मी भी प्रदान करता है, जिसके लिए चर्बी की भांति काम करता है। कार्बोहाइड्रेट चर्बी की अपेक्षा शरीर में जल्दी पाचन हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए खुराक है, जो कार्बोहाइड्रेट है खुराक किसमें से मिलता है? तो शुगर है, रोटी है, दाल है, अनाज है, फल है, सब्जियां है, दूध है। उसके अंदर अपने सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट रोजाना कितना जरूरी है, तो उसके लिए जानकारी चाहते हैं कि दोस्तों रोजाना 280 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के लिए जरूरी होता है, जो कि ये सब जो खुराक है उसके अंदर से पाया जाता है। लेकिन अपना आज की जो खुराक है, ये खुराक के अंदर सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है, इसलिए साथ में उसको न्यूट्रिशन से भी अपना ये जो मात्रा है, अनुपात है, वो पूरा किया जाता है। उसके बाद चलते हैं। चौथा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन है वो मानव शरीर द्वारा विकसित विकास और रख रखाव के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है, पोषक तत्व है। पानी के अलावा सबसे ज्यादा अगर शरीर के अंदर जो तत्व पाया जाता है वो प्रोटीन है। प्रोटीन अपने शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में सभी कोशिकाओं को प्रमुख संरचनात्मक यानी कि सभी अंगों के लिए जो पोषक तत्व जरूरत होती है वो है प्रोटीन। विशेष रूप में मांसपेशी यानी कि मसल्स, जो मसल्स होता है उससे अपने शरीर के अंदर काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। जितना मसल अच्छा रहेगा उतना थकान कम रहेगी और काम करने की शक्ति भी ज्यादा होगी। तो ये ये प्रोटीन क्या काम करता है? तो बाल है और शरीर के अलग अलग अंग है, त्वचा है, स्वस्थ रखने के अंदर वो पाया जाता है, मददगार है। तो जिसके अंदर शरीर का प्रोटीन है वो हार्मोन भी शरीर के अंदर बनाता है। और प्रोटीन 5 प्रकार के है: मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन और पी प्रोटीन। और चौथा पांचवा है एग वाइट प्रोटीन है। ये चारों में से पांचों में से 4 प्रोटीन हम जो शाकाहारी इंसान है वो ले सकते हैं, और पांचवा प्रोटीन है वो जो बिन शाकाहारी है, जो नॉन वेज खाते हैं उसके लिए मददगार करते हैं। वैसे कई तरह के प्रोटीन होते हैं, लेकिन मुख्य जो प्रोटीन है वो 5 है। शोध के अनुसार 23 से 24 जात के प्रोटीन शरीर के अंदर होते हैं। उसके अंदर कई प्रोटीन अपने शरीर बनाता है, कई प्रोटीन शरीर अपने बनाता नहीं है। और जो प्रोटीन नहीं बनाता है वो प्रोटीन हमने बाहर से जो न्यूट्रिशन के द्वारा पाया जाता है। शोध के अनुसार हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन की जरूरत है, हर 1 किलो वजन का जो इंसान होते हैं उसका वजन के हर 1 किलो के बराबर 1 ग्राम प्रोटीन की मात्रा हर इंसान को लेना चाहिए, जिसके लिए अपने मसल से अपने जो ऊर्जा है और शक्ति है बनाई रखती है। और प्रोटीन हमें किस में से मिलता है? तो प्रोटीन हमसे भोजन में से जरूर प्रोटीन थोड़ा बहुत मिल जाता है, जैसे जैसे राजमा है, मटर है, चना है, जैसे दाल है, सभी प्रकार की दाल है। फिर मक्का है, मछली है, मांस है और अंडा है, पनीर है। इस सब के अंदर से अपने थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन जो प्रोटीन की मात्रा है सही अनुपात में अगर प्रोटीन लेना है तो उसके लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है। तो दिन भर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। अब आइए पांचवा जो पोषक तत्व है वो विटामिन है। विटामिन अपने शरीर के अंदर सभी अंगों को विटामिन से सभी अंगों के से पोषण मिलता है और उसे विकास करने में और उसको स्वस्थ रखने में भी मददगार है। विटामिन के 13 प्रकार है। तो 13 प्रकार के विटामिन अपने शरीर बना नहीं सकता, तो उसके लिए हमें खुराक के द्वारा ही वो विटामिन पाना पड़ता है। जो प्रोटीन है 13 प्रकार के प्रोटीन है, किसमें से मिलते हैं? तो जैसे कि आंख के लिए विटामिन ए जरूरी है, विटामिन
के और विटामिन ई त्वचा के लिए जरूरी है। विटामिन बी का समूह खून का, जो खून के बनाने में काम आता है, खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते उसके लिए काम आते हैं। और हड्डी के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, वो अति आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारा शरीर बनाता नहीं है, इसलिए इसे हमें बाहरी खुराक द्वारा ही लेना पड़ता है। लेकिन ये विटामिन मिलेगा कहाँ से? तो जहाँ जो कलरफुल जो पत्तियां है, कलरफुल सब्जियां है, कलरफुल फ्रूट है, उसके अंदर हर प्रकार के प्रोटीन और विटामिन मिला जाता है, मिलता है। और वो विटामिन को हम सेवन करना चाहिए, लेकिन कितने सही मात्रा में अपने जो फल और सब्जियां खाते हैं वो थोड़ी बहुत खाते हैं, सही मात्रा में अपने उसमें से प्रोटीन और विटामिन मिलता नहीं है। इसलिए हमें सप्लीमेंट द्वारा ही प्रोटीन लेना चाहिए और उसके आपूर्ति शरीर के लिए करनी चाहिए, जिसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। और उसके लिए हमें रोजाना जो न्यूट्रीजॉर्ज मेन है उसके अंदर से ये 13 प्रकार के विटामिन मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं मिनरल की। मिनरल यानी कि खनिज हमारे शरीर के अंदर एक पोषक तत्व जो है, शरीर को स्वस्थ रखने के अंदर बहुत जरूरी है। जैसे जैसे पानी, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही मिनरल यानी कि खनिज भी हमारे पोषक तत्व भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जो खून बहता है शरीर के अंदर, अपने जो खून बहता है उसके अंदर जो प्राण वायु है, वो प्राण वायु को एक जगह से दूसरी जगह लेने जाने के लिए ये मिनरल्स मददगार बनते हैं। वो जरूर पड़ती है प्राणवायु की, वो प्राणवायु अपने मिनरल के मिनरल अपने के सेवन करने से ही पूरा करते हैं। मिनरल की कमी से शरीर के अंदर बीमारी भी लागू पड़ सकती है। उससे बचने के लिए जो खराब खराब में पोषक तत्व लेते हैं, उसे पाचन करने के लिए भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अपने जो ये सब प्रोटीन है, फिर जो विटामिन है, ये सब उसको पाचन सही तरह से अनुशोषित हो सके उसके लिए भी ये मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। मिनरल्स हमें ड्राई फ्रूट है, पत्तेदार सब्जियां है, साबुत अनाज है, नट्स है, जैसे काजू है, बादाम है, फिर पालक है, सोयाबीन है, उस फलियों से सेवन से हमें ये मिनरल्स प्राप्त होते हैं। और एक और माध्यम है जिससे अपने को मिनरल प्राप्त होता है, वो है सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। जो अपने कंपनी न्यूट्रीजॉर्ज है, वो उसके अंदर जो अपने न्यूट्रीजॉर्ज मेन लेते हैं उसके अंदर 13 प्रकार के मिनरल्स भी होते हैं, वो भी उसके अंदर से पाया जाता है। आइए अब जानते हैं शरीर के 7वें पोषक फाइबर के बारे में। फाइबर है एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। फाइबर युक्त आहार लेने से हमारे पेट में लंबे समय तक भरा भरा रहता है, जिसके कारण भूख लगती नहीं है और ऐसे लगता है कि पेट भरा हुआ महसूस होता है। और बार बार खाने की इच्छा भी प्रकट नहीं होती है, जिसके कारण शरीर स्वस्थ रखने में मददगार बनता है। इसलिए विशेषज्ञ जो जिसका शरीर बहुत ज्यादा वजन है, जिसका शरीर बहुत फैटी है, उसको फाइबर युक्त भोजन करने की सलाह देते हैं। फाइबर युक्त भोजन लेने से मल त्याग यानी कि जो शौच विधि है, अपने जो सुबह सुबह में जो अपने पेट साफ होता है, उसके लिए भी वो मददगार है पेट स्वस्थ रखने में। और फाइबर युक्त जो भोजन है, आहार लेने से मोटापा है, कब्ज है, बवासीर है और हृदय रोग का खतरा भी कम हो जाता है। इसके लिए अलावा फाइबर युक्त आहार से डायबिटीज मरीज है, इसके डायबिटीज कंट्रोल करने में भी मदद मिलता है। और इससे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित किया जाता है। और फाइबर युक्त आहार से चेहरे पर आने वाली झुर्रियां, जो असमय की झुर्रियां, अपने जो इंसान होता है 35 साल का होता है लेकिन लगता है मेरे जैसे 64 साल का, 65 साल का, तो वो जो एज की अपने झुर्रियां आती है, उसकी वजह से झुर्रियां आती है, वो नहीं आती है। और अपनी त्वचा है एकदम चमकदार और
कहते हैं खिंचाव वाली बनती है। तो यूरिया की समस्या से बचने के लिए पण भी प्रोटीन जो फाइबर है वो लिया जाता है। तो और बालों को भी फाइबर है वो मजबूती प्रदान करता है और झड़ने से बचाता है। तो और ये आहार, ऐसा आहार करना चाहिए कि जिसके अंदर ज्यादा में ज्यादा फाइबर। इसलिए हमें अलग, अगर हम अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंतित है तो और खुशहाल रहना चाहते हैं और हमें हमारा शरीर के अंदर कोई भी प्रकार के रोग नहीं आने देना है, तो ये सब जो 7 पोषक तत्व है वो सही मात्रा में लेने चाहिए। और सही मात्रा में पोषक तत्व लेने से अपना शरीर की स्वास्थ्य रक्षा होती है और स्वास्थ्य रक्षा से जीवन के अंदर खुशहाल जीवन बनता है। जो खुशहाल जीवन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा उसका हेल्थ वेल्थ भी अच्छा, हेल्थ हेल्थ ही वेल्थ कहा जाता है। तो हमारे जो कंपनी है आरसीएम, उसके अंदर कई तरह के ये पोषक तत्व वाली सब प्रोडक्ट बनती है। वो प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि न्यूट्रीचार्ज के सभी 23 प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये सब अपने जो है मिल जाता है। तो उसके लिए उसका अपने सेवन करना चाहिए। और 100% प्रोडक्ट यूज करने से भी आरसीएम के अपने डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते 100% जो प्रोडक्ट है ये अपने घर के अंदर यूज करने से भी अपना जो स्वस्थ रक्षा है कि उसके अंदर आपको मदद मिलती है। क्योंकि अपना आरसीएम का एक ही सूत्र है, स्वास्थ्य रक्षा। बिना मिलावट, बिना कोई जात का कलर कमेंट करके जो प्रोडक्ट हमको उपलब्ध कराते हैं वो आरसीएम ही है। एकमात्र जो कंपनी है वो आरसीएम है। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं तो उसके लिए 100% प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी वाणी से अगर किसी को गलत कोई मैसेज गया हो, अगर मेरी वाणी से किसी को गलत कोई बात मैंने रख दी हो, तो मुझे आपके छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। और मैं जो आपने मुझे इस जो समय का जो कहते हैं ना कि सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने जो मेंटर आगे के लिए जो कार्यवाही करने वाले हैं तो उसे मैं है जो बहुत बढ़िया लीडर है और शानदार शानदार लीडर है, उसको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। और मैं अपने जो आगे वाले जो लालजी भाई दाफड़ा था उसको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसे मैं मुझे ये बोलने के लिए मौका दिया। और तो मैं बड़ी शान से, बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट से मैं मानसी सोसा को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने जो आगे का जो कार्यक्रम है उसको संभाले और उसका जो अनुभव है उसे हमें देने दे। तो कमन द स्टेज, कमन द स्क्रीन ऑफ मानसी सोडा। अगर मानसी सोडा सोता है तो थैंक मैं यू, आपको थैंक यू, थैंक यू सर। नमस्कार एवरीवन। नाम मानसिंह सोसा, कोरियन सिंथेसिस से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को एक हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो, यस आवाज आ રહ્યો છે? આ બોલતા રહીએ, વાંધો નહીં. આ રહ્યો. બોલવાનું ચાલુ રાખવાનું છે, અવાજ આવે છે એમાં છે ને કોઈ કહે તમને કીધું 100 રૂપિયા દંડ છે એમાં મારે 500 કરવો છે. सॉरी सर, खूब खूब धन्यवाद सर कि आज मुझे पहली बार इस वेबिनार को बोलने का मौका दिया। कुमार साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे एक आम इंसान को एक खास इंसान बनाने के लिए ये वेबिनार में हमें मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं देता हूँ लालजी भाई दाफड़ा को, जिसने ये सिस्टम स्टार्टिंग करवाया।
धन्यवाद देता हूँ मैं हिम्मत भाई कामड़िया सर को, जिसने ये सिस्टम के स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जो 7 पोषक तत्व है जिसकी वजह से ये कमी की वजह से शरीर में जो बीमारी आता है तो उसके बारे में बताया, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं अपनी बारे में थोड़ा डिटेल में कहता हूँ कि मेरा कोई इरादा तो नहीं था कि आसिम में मैं आऊँ, लेकिन मेरी अपलाइन जो बुबुदा बेड़ा है उसने जबरदस्ती मेरा फॉर्म डाला लेकिन डालने के बाद मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया था, लेकिन 6 महीना तक प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ कि मेरे शरीर में जो प्रोडक्ट यूज करने से मुझे फायदा हुआ, क्योंकि मैं 12 साल से कंटिन्यू एसिडिटी गैस और कब्जियत की दवाई खा रहा था। जो कोई देसी दवा केमिकल वाली दवा खा खा के इतना परेशान हो गया था कि इससे से कोई इलाज ही नहीं हो रहा था। लेकिन आसिम की ये गामा और हेल्थ प्रोडक्ट की वजह से आज मेरा शरीर में निरोगी हूँ। आज मुझे कुछ दवा की जरूरत पड़ती नहीं है। तो धन्यवाद है ये सिस्टम के प्रणेता श्री त्रिलोचन छाबड़ा सर को कि उसने ऐसी सिस्टम बनाई, जिसने ऐसा प्रोडक्ट दिया जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य बनाता है। तो धन्यवाद। मैं फर्स्ट टाइम कुछ में गलती हुई तो माफी चाहता हूँ। स्वास्थ्य रक्षा एक ऐसा अभियान है, क्योंकि आज गवर्नमेंट भी हमारे स्वास्थ्य की और बहुत कदम लगा चला रही है, लेकिन कुछ होने वाला तो नहीं, क्योंकि इंसान सस्ता वाला ढूंढ ढूंढ के इतना केमिकल वाला खा खा के इतना परेशान हो गई है, लेकिन वो कुछ इलाज होने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारा आसिम परिवार है उसने एक बेड़ा उठाया, हर घर जाके हर घर जाके आसिम को प्रोडक्ट दे के उसको रोग मुक्त बनाने का जो अभियान है ना, उसको उसके लिए खूब खूब धन्यवाद है। स्वास्थ्य रक्षा न प्रयत्न बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा जब स्वास्थ्य ही सही रहता है ना, कहते हैं ना कि पहला सुख पहला पहलू सुख जाते न रहिए। जब इंसान पहली बार जो स्वस्थ बनी जाए ने तो ये दुनियाની હર તાકાત જીતી શકે છે, કારણ કે સ્વસ્થ સારું હોય તો દરેક કાર્ય પર કરી શકે છે, ગમે ત્યાં જવું હોય તો જઈ શકે છે। इसके अलावा सॉरी गुजरात में गया मैं अपनी आवाज को यहाँ विराम देता हूँ और मैं अपनी अप्लाई जितेंद्र भाई माकड़ा सर को वेलकम करना चाहता हूँ। तो आइए सर, हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। जय वेलकम सर जितेंद्र माकड़ा सर। थैंक यू धन्यवाद भाई, आपने मुझे इनवाइट किया इस बदल। और जो लालजी भाई ने शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की, उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो अभी सीखते हैं इस सिस्टम के स्टूडेंट है और अच्छे से उसकी टीम डेवलप कर रहे हैं, खूब खूब धन्यवाद लालजी भाई। और बाद में हिम्मत भाई कामलिया ने जो बात की स्वास्थ्य रक्षा की, तो बहुत बढ़िया बात बताई उसने स्वास्थ्य की। और जो फैट के बारे में, वसा के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। और जो मान सिंह भाई पहली बार बोल रहे हैं तो उसका भी खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से बात की, जो पहली बार बोल रहे थे तो भी। और मेरा परिचय करूँ तो जितेंद्र मारकणा, छोटा सा गांव ईश्वरिया, राजकोट डिस्ट्रिक्ट के जसदन तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ। और एक किसान परिवार से हूँ मैं। मेरा मम्मी पापा बिल्कुल अनपढ़ है, खेती के किसानी के अलावा कुछ कामकाज नहीं किया है, और ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा अभ्यास की बात करूँ तो मैं ग्रेजुएट किया है मैंने। और पढ़ने के बाद मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, छोटी सी दुकान से स्टार्ट की थी, और बाद में आगे बढ़ता गया। और बाद में मेरे को 2012 के बाद में कंस्ट्रक्शन लाइन में था। कंस्ट्रक्शन में काम करते करते आगे बढ़ रहा था, और एक कॉटन सीड ऑयल की कंपनी में मैं काम करता था। जो वो कॉटन सीड केक आती है, जो खली आती है पशु आहार, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में संभालता था। तो वैसे में मेरा 19 जनवरी 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ।
और एक्सीडेंट की वजह से मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया और मैं पूरा बेड रेस्ट हो गया। और मैंने सर्जरी करवाई और 17 दिन में हॉस्पिटलाइज था, आईसीयू में था। तो बाद में मैंने 2 साल फिजियोथेरापिस्ट की फिजियो करवाया, एक्सरसाइज में गया था, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था 2 साल। 2 साल में मेरे को बहुत अच्छी कामयाबी मिली और बहुत अच्छा परिणाम मिला। जो मेरा शरीर पूरा पैरालाइज था गर्दन के नीचे, उसमें को हम कुछ परसेंट में हासिल कर पाया और मेरे हाथ से थोड़ा बहुत खाना पीना लगा। और अभी तो तक मैं मेरे हाथ से मैं मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे नाना धोना सब मेरे परिवार वाले लोग करते हैं। और जो मेरे को लेटाना बिठाना, जो लेटा हुआ हो तो मेरे को बिठाना पड़ता है, हाथ से बैठ नहीं सकता। और बात करूँ तो जो बेड से जो लेटा हो तो मेरे को चेयर ऊपर बिठाना है तो 2 लोग उठाकर मेरे को बिठाते हैं। इस तरह से मैं मेरा दिन गुजारता था। एक दिन मेरे को समझ में आया कि करूँ तो करूँ क्या, अभी ऐसे तो दिन कटने वाला नहीं है, ऐसे तो जिंदगी जाने वाली नहीं है, चाहे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने आरसीएम को करने का सोचा और आरसीएम में काम करना स्टार्ट किया 8 मार्च 2018 से। और जो आज विषय है जो स्वास्थ्य रक्षा, तो स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताऊं तो आज मैं महसूस कर रहा हूँ हमारा स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, उसकी कीमत क्या है। तो जो मेरा शरीर स्वस्थ होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो बॉडी साथ नहीं देता, मेरा शरीर साथ नहीं देता, बहुत छोटी मोटी बीमारी आ गई शरीर में तो कुछ काव का नहीं है मेरे पास, कितनी भी प्रॉपर्टी है, कितना भी शोहरत है, कितनी भी साहिबी है, कुछ काम की नहीं है। जो मेरे शरीर है वही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। तो मेरी शरीर ही मेरे सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है और शरीर के अलावा कुछ बड़ी संपत्ति हो ही नहीं सकती। आज मैं महसूस कर रहा हूँ जो मैं अच्छी इनकम भी है, मैं बहुत अच्छी तरह से मेरा व्यवस्था भी है, तो भी मैं मेरी शरीर मेरे को साथ नहीं देता, मैं चल फिर नहीं सकता, तो कुछ काम का नहीं है। पैसों से शरीर बनाया नहीं जा सकता, लेकिन शरीर से पैसा बनाया जा सकता है। तो इस तरह शरीर को संभालना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य पर प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारा स्वास्थ्य। हमारा शरीर ही बढ़िया होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज बात करें तो दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ती जा रही है। हम ये स्वास्थ्य अभियान से किसी को बात करते हैं, मेरा आरसीएम का प्रोडक्ट इस तरह काम करता है स्वास्थ्य रक्षा पे, तो किसी लोग हमारी मजाक करते हैं, जो होना है कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो होता रहता है, तो ये प्रोडक्ट खाने से थोड़ा ये उसको सुधर सकता है। तो मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि मेरे को जो बैठना पड़ता है, कभी जब भी कोई हाजिर नहीं होते तभी मेरा पूरा दिन मैं बहुत मुश्किल से गुजारता हूँ। जो मेरे को दूसरी जगह पे जाना है, घर से नीचे जाना है, तो दो लोगों की जरूरत पड़ती है मेरे को बाहर बाहर जाने के लिए। मेरे को जो कोई होते नहीं है तो मैं घर में ही पड़ा रहता हूँ। तो वैसे जो बॉडी अच्छा नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। और आज कीमत देख सकते हैं, आज मैं शरीर की कीमत देख सकता हूँ क्या कीमत है। कितनी भी आयु, कितनी भी संपत्ति हो, शरीर के अलावा कोई कीमती है ही नहीं। तो हम स्वास्थ्य रक्षा के बात करें तो हर दिन प्रतिदिन हार्ट डिजीज, हृदय रोग का प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये हमारी खान पान की वजह से। तो आज देख सकते हैं आप सब लोग 6 से 7 साल के उम्र के लड़के लड़कियों को हार्ट अटैक आके एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है? भगवान ने हमको, परमात्मा ने हमको तो 100 साल का ही शरीर बनाया है, तो क्या हो गया सिस्टम में गड़बड़? आज की खान पान की वजह से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है डायबिटीज। डायबिटीज आज बोले तो पूरे वर्ल्ड में भारत कैपिटल बन चुका है। भारत में हमारा गुजरात और गुजरात में हमारा सौराष्ट्र कैपिटल बन चुका है। सबसे ज्यादा डायबिटीज का पेशेंट हमारे गुजरात में है। तो उसकी वजह क्या है? जो तनाव मुक्त, तनाव में जीते हैं लोग, कुछ ना कुछ तनाव में, जो पैसों में और जो पारिवारिक और जो तनाव, कुछ ना कुछ तनाव में रहते ही है लोग। तो इसकी वजह से ये सब कुछ बीमारियां बढ़ती जाती है। और हमारा खान पान, बाद में देखे तो अस्थमा, अस्थमा के लोग आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कितने अस्थमा के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो
छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही अस्थमा की प्रॉब्लम की बहुत सारे लड़के लड़कियों को बोर्न के समय आते हैं। तो हम सोच सकते हैं हम कहाँ पे है, और हम एक झंडा लेके बोलते हैं कि हम प्रगति के पथ पे है, हम आगे है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा वहम है। आर्थिक के हिसाब से तो हम आगे बढ़ते जाते, लेकिन हमारा जो आरोग्य, हमारा स्वास्थ्य है, उस दिन प्रतिदिन हमारा गिरता जाता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं हम प्रगति कर रहे हैं। बाद में कैंसर कैंसर की बात करें तो कैंसर भी दिन प्रतिदिन आज बढ़ता जा रहा है। तो कैंसर कहाँ से आया? मेरा खान पान से। तो आरसीएम यही काम करता है, जो अच्छी प्रोडक्ट देके हमेरा को बॉडी, हमारा शरीर स्वस्थ रखता है। आज कैंसर की बात करो, मेरा छोटा सा गांव है, 2200 की बस्ती है, तो भी हमारे गांव में 5-6 कैंसर का दर्दी है, और 4-5 केस तो एक्सपायर्ड हो गए। अभी मौजूद 4-5 केस हमारे गांव में अभी मौजूद है, और वो कैंसर की पीड़ा झेल रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं। तो बाद में देखें तो स्किन प्रॉब्लम की बात करें तो स्किन प्रॉब्लम ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्किन प्रॉब्लम, जो प्रदूषण, जो अभी पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारा आरसीएम परिवार अभियान, एक आरसीएम मिशन स्वास्थ्य रक्षा पे भी बड़ा काम करता है, पर्यावरण पे भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो वृक्षारोपण है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो अब क्या, यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या आपको लगता है कि भारतीय हम रोग मुक्त है? हम भारतीय, अब हम कह नहीं सकते हम रोग मुक्त है। हर घर में कोई ना कोई मेडिसिन चल रही है, तो हम कैसे बोल सकते हैं हम रोग मुक्त है? तो वैसे में आंकड़ों पर नजर डाले तो समझ में आता है कि करोड़ों लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, यानी कि अब हर भारतीय खुद रोग मुक्त नहीं कर सकता। तो वैसे ही ये प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज देखें तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज के पेशेंट 5.45 करोड़ पेशेंट है भारत में। 5.45 करोड़ कहाँ पहुंचा आंकड़ा? हार्ट का दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो उसका एक ही कारण है मेरा खान पान, केमिकल एसेंस, और जो मेरी जीवन शैली अब बदल चुकी है वो। तो हार्ट, पहले देखते थे, पहले किसी को हार्ट अटैक आता था तो हम पूछते थे ये कितना हार्ट अटैक है, कितना हमला, जो पहला है, दूसरा है या तीसरा है। तो तभी ऐसा एक सोच था, जो 1-2 तो सामान्य है, तो जो 3 हमले आते हैं तब तक मनुष्य को कुछ नहीं होता था। जो तीसरा है तो खतरा रहता, तीसरा एक तो होगा, तो अभी तो 2 बाकी है, ऐसी सोच थी। जो तीसरा आता है तब व्यक्ति एक्सपायर्ड होता था। अभी तो एक छोटे से लड़के को भी एक ही आता है, एक ही झटके में पूरा दवाखाने पे भी, हॉस्पिटल पे भी नहीं पहुंचते, घर पे ही या रास्ते में ही हो जाता है, खत्म, मामला खत्म हो जाता है। तो डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज आज पूरे भारत में 7.7 करोड़ की संख्या है। वो ये ऑफिशियली आंकड़ा है, ये तो 2016 का आंकड़ा है, अभी तो कहाँ पहुंचा होगा, ये 2023 आ गया। आप देख सकते हैं हम। तो हमें को जागना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे घर परिवार गांव और हमारा विस्तार को, एरिया को एक स्वस्थ बनानी हमारी को जिम्मेदारी है आरसीएम की माध्यम से। ये लोगों को जागरूक करना हमारी एक प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बात करें तो ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई बीपी, लो बीपी की बात करें तो 20.7 करोड़ कहाँ पहुंचा आंकड़ा? 20.7 करोड़ इतना मरीज है पूरे भारत में। और अभी तो कितने भी नॉन चेकअप वाले कितने लोग हो गए, किसी को पता भी नहीं होगा नॉर्म के उतना है या अप डाउन है, ये ऑफिशियली आंकड़ा है। और बात करें ओबेसिटी का 13.5 करोड़ लोग अभी बीमारी झेल रहे हैं ओबेसिटी की। बाद में थायराइड की बात करें तो 4.2 करोड़ लोगों थायराइड की बीमारी झेल रहे हैं। और अभी नए नए केस, अभी तो यंग लोगों को भी थायराइड आ रहा है। मेरे 2 दिन पहले मेरे रिश्तेदार में, कुटुंब में, फैमिली में एक शादी थी, तो एक मेरा भाई का दोस्त आया था, वो बोलता था मेरे को थायराइड है। उसकी उम्र है 31 साल की। तो 31 साल में थायराइड आ गया उसको। थायराइड तो कई साल से था, लेकिन उसको पता नहीं था, दवाई लेते रहते थे, जो इन्हें चेकअप करवाया
तो थायराइड आया। हम सोच सकते हैं कि 31 साल के लड़के को थायराइड, कहाँ प्रगति हमारी पहुंची हेल्थ के बारे में। बात करें कैंसर, कैंसर बोले तो 0.4 करोड़ इतने कैंसर के मरीज है। कैंसर की वजह यह कि मेरा पेस्टिसाइड और खाना जो केमिकल यूज होता है, हम खेती बाड़ी करते, किसानी करते, तो मेरे को पता है उत्पादन के लिए हम क्या क्या डाल रहे हैं। और जो अभी कई सारे लोग हम बताने जाते हैं मेरा मिशन अभियान, हेल्थ मिशन, तो मेरा हेल्थ गार्ड ऑयल बताते हैं, तो बोलते हैं हम मेरी घर की सिंग तेल जो मूंगफली है उसका हम घानी का पिलवा के खाते हैं। तो उसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आप हमारी मूंगफली, हम भी किसानी करते हैं, मेरे को भी मूंगफली होती है, तो हम जब भी बोझते हैं तो हम उसके पर पहले कोट लगाते हैं, पट लगवाते हैं, जो दाने को कोई जंतु या खा न सके, डंक न लगा सके। तो जो पट लगाते हैं वो 45 दिन उसको जो पानी उसको टच होता है, जब बारिश होती है तो उसमें मिल जाता है, जमीन में, खेत में, मिट्टी में मिल जाता है। तो 45 दिन उसके आजू बाजू में कुछ नहीं हो सकता, कुछ कीटाणु या जीवात भी नहीं हो आ सकती, सब कुछ मर जाता है और दाना सुरक्षित रहता है। उसमें 45 दिन तक कुछ रोग ही नहीं होता। तो हम सोच सकते तो इस जमीन में कितना जहर गया होगा। तो ये 45 दिन तक ये हुआ। तो मेरे वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट भी जारी किया था, जो ये हम कोट लगा रहे हैं मूंगफली में, कोट लगाते हैं जो प्रथम हम बीज रोपने के पहले, बावनी करने के पहले, बुआई करने से पहले, तो जो इस तरह पट लगाते रहे और करते रहे, तो 2000 उसने तो आंकड़ा दिया था 2022 तक कैंसर का बहुत बड़ा आंकड़ा होगा और कुछ ही घर बाकी होंगे जो कैंसर से मुक्त हो, कैंसर नहीं होगा, बाकी कैंसर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। जो उसने रिपोर्ट किया था उसी वजह से हो रहा है सब कुछ, अभी तक पट लगा रहे हैं। तो ये जो मूंगफली का तेल है वो इस तरह से हानि करता है। जो सभी लोगों को ये प्रॉब्लम आता होगा, हम मूंगफली का तेल निकाल के, कहानी से निकाल के हम नजर के सामने, आंखों के सामने निकाल से खाते तो है, पर मूंगफली में क्या है आपने देखा, रिपोर्ट करवाया? जो आपने पट डाला वो चोचा आपने कितना नुकसान कर रहा है, वो कोई नहीं देखता। बस हम सिंग तेल खा रहे हैं, हम मेरा खुद का खा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं होता, ये ऐसा होता है, हम उसको खराब नहीं कहते। लेकिन जो हमारी पद्धति जो है उसको फसल लेने की, वो हमारी बिगड़ चुकी है, वो उस बदल हो गई है। इसकी वजह से सिंग तेल अभी अच्छा नहीं है। तो वैसे हम समझाने की कोशिश करते तो बहुत सारे लोग स्वीकारते कि ना ये सही बात है, ये तो है, और बाद में दवा भी छिड़काते हैं तो वो भी नुकसान करता है। तो इस तरह के सिंग तेल हमें को नहीं खाना चाहिए। तो कई लोग स्वीकारते हैं और हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का हमारी की समझाने की कोशिश रहती है। बाद में बात करें तो पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के मरीज पूरे भारत में 1.95 करोड़ लोग हैं। यानी कि अल्सर चांदे होते हैं जो आंतर में, गुदा में, कहीं पे, उसको अल्सर बोलते हैं। तो वो लोग अभी कितने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो अल्सर का जो छोटा सा भी डॉक्टर है वहां पे भीड़ लगती है उसका ऑपरेशन करवाने के लिए, और छोटा भी खाना नहीं लगता, भूख नहीं लगती, वो बोलते हैं पेट में दर्द हो रहा है। तो वहां जब भी जो एक रिपोर्ट करवाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आपको एक कटवाना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा, कैंसर का रिपोर्ट आता है। बाद में देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट है 0.5 करोड़ पूरे भारत में। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की बीमारी। और बाद में अल्जाइमर, अल्जाइमर की बात करें तो 0.4 करोड़ की संख्या पूरे भारत में अब है। और टोटल बात करें तो हमारी जो अभी की आबादी देखे तो 1 करोड़ 100 करोड़ 100.4 करोड़ है। तो अभी तो 54.8 करोड़ तो ये बीमारी से जल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और खुद को, हमारी को जिम्मेदारी लेके लोगों को समझाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। लोगों को समझे या न समझे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को हम जागरूक करें और हमें उस तक मैसेज पहुंचाए। तो खूब खूब धन्यवाद आज के प्रोग्राम में मेरे को मौका दिया।
तो मैं क्रांतिवीर टीम और हरेश सर ठुमर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे जैसे लड़के को, जो मैं बेड रेस्ट था, मेरे को काबिल बनाया और मैं आज अच्छी सी इनकम भी ले रहा हूँ हरेश सर और मनीष सर सावरिया की वजह से। और मुझको बहुत सारा सिखाते और मैं भी बहुत सारा सीखता हूँ। तो जो मेरी वाणी से कुछ गलती हो या गलत शब्द निकल गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ छोटे भाई की जगह पे। और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हरेश सर ठुमर जी, हरेश सर ठुमर माइक बोर्ड। जी, 1 मिनट, 1 मिनट, गाड़ी साइड में रखता हूँ, सब लोग जी, जबरदस्त, शानदार, जानदार। मैं तो बात इसलिए करने आ रहा हूँ कि हमारा 3 प्रोग्राम है जय नारायण जी का, है तारीख में, उसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने 2008 में सर को सुना था सूरत में, और उस समय मेरी शुरुआत थी। और उस समय भी प्रोग्राम तो इतना लाजवाब रहा था, लेकिन मैं नया नया था, उतना कुछ मेरे पास वो नहीं था, सीरियस बात मेरे पास नहीं थी। लेकिन आज मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम रहा सूरत में, यानी कि कल जो प्रोग्राम रहा, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मैं इसीलिए लास्ट 10 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप किलोमीटर भूल जाइए, इस तीनों प्रोग्राम के लिए किलोमीटर भूल जाइए, कितना किलोमीटर आप जा रहे हो, कितना। मैं कोई किलोमीटर की बात नहीं करूंगा आज, बस आप किस तरह से पहुंच सकते हैं ना, वही बात इंपॉर्टेंट है। मैं अहमदाबाद वाले को कहना चाहता हूँ, अगर आप 11 बजे, 11:30 बजे बड़ौदा पहुंच पाए ना, तो बड़ौदा आ जाइए। अगर बड़ौदा नहीं आ पाए ना, अहमदाबाद वाले पहले सुन लीजिए, राजकोट आना है। किलोमीटर मान्य नहीं है आपके लिए, आपके लिए आना जरूरी है। मैं गिर सोमनाथ वाले को कहना चाहूंगा, अमरेली, भावनगर, उन सभी को भी कहना चाहूंगा, जूनागढ़ या राजकोट, आप कहीं भी आ सके निकल जाइए। उसके नजदीक वाले को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, उसके नजदीक वाले को मैं उसको कहना चाहूंगा, गोंडल, राजकोट वाले को कहना चाहूंगा, अगर आपको बड़ी तैयारी करनी है ना, तो आप जूनागढ़ कल का प्रोग्राम अटेंड कर लो। आपको पता है कि राजकोट में है, फिर भी उन सभी को कहना चाहता हूं जो राजकोट में है, गोंडल में है, उसके आसपास जो भी है, उसको जूनागढ़ प्रोग्राम अटेंड कर लो। आपकी तैयारी राजकोट में दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दूसरा मैसेज देना चाहता हूँ, परिवार के हर सदस्य को बैठा दो। आपके भाई, आपके भाभी भले आरसीएम ना करना चाहते हैं, भले ना ही करे, उसको बोल दो आरसीएम नहीं करना है, प्रोग्राम को आना है। मम्मी को भी बिठा दीजिए। अगर आप रियल में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बदलाव करना चाहते हो, तो मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है, पहले अहमदाबाद वाले को, आज बड़ौदा में है, 11:30 बजे का टाइम है, अगर आप पहुंच सकते हो तो आप पहुंच जाइए। अगर आप नहीं पहुंच पाए ना, तो राजकोट की तैयारी कर लो। फिर मैं जूनागढ़ के लिए, किलोमीटर में कोई मान्य नहीं रखता, आज आज आना है, चाहे कितनी भी दूरी पे आ रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि 24 तारीख को गिर सोमनाथ में दिनेश भाई का है, तो दोबारा कर लेना हो, लेकिन छोड़ना मत। अगर आपने कर लिया ना, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने गलती कर ली, मम्मी को लेके नहीं आया, पापा को लेके नहीं आया, बच्चे को लेके नहीं आया, वो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने भी अपने परिवार को पूरा बिठाया था। बच्चे के साथ बिठा दीजिए, मम्मी को बिठा दीजिए, देरानी जिठानी को बिठा दीजिए, किसी भी को बिठा दीजिए। फिर मैं राजकोट, जूनागढ़ के आसपास, राजकोट के आसपास वाले को कहना चाहता हूँ, आपका 20 तारीख का प्रोग्राम है, मुझे पता है, आप जो राजकोट में ही एक कॉल आ गया था। अगर बड़ी तैयारी करना चाहते हो, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजकोट में बिठाना चाहते हो ना, तो जूनागढ़ का प्रोग्राम अटेंड कर लो। आपको समझ में आ जाएगा तैयारी में, मैं कितना भी बोलूं समझ में नहीं आएगा। आप प्रोग्राम खुद अटेंड करोगे, समझ में आ जाएगा कितनी तैयारी करनी है, किस किस को बिठाना है, कहां से उठाकर बिठाना है, इन सभी को बिठा दीजिए। बस मैं इतना ही कहने आया हूं। फिर मौका नहीं मिलेगा जयनाथ जी का, ये तो ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा। इसीलिए किलोमीटर मायने नहीं रखता, आपका आना ही मायने रखता है। परिवार के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी के साथ, पत्नी के साथ, देरानी जेठानी, भाई जो भी है, सासू ससुरा जो भी है, बिठा दीजिए, लगेगा कुछ। तो थैंक यू, धन्यवाद। और फिर माइक ओवर टू, कोई कंफर्टेबल है तो रिव्यू लेना चाहते हैं, और कोई प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं तो मैं माइक ओवर टू करना चाहूंगा। जी, जीतू भाई मारा कहा।
या दिलसुख भाई है तो कोई, जीतू भाई तो इतना कर नहीं पाएंगे, अगर जीतू भाई है तो, दिलसुख भाई है तो दिलसुख भाई, या कोई और साथी है तो भी हैंड राइज करें हैंडल करने के लिए। सर मैं भी कार चला रहा हूँ। कोई कंफर्टेबल हो तो हैंड राइज करे, उसको होस्ट बना दो। जी कोई टेक्निकल हो तो हैंड राइज करे। हम गाड़ी चला रहे हैं सभी। पहले हैंडल करने वाले हैंड राइज करें, हैंडल जो कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं मूड अनमूड में, कोई रॉयल्टी अचीवर, कोई टेक्निकल कोई भी हो, हैंड राइज कर दिया एक बार। जीतू भाई जिंजाड़ा या कोई भी हो। क्या? जी चले। जी महेश भाई को, बस महेश भाई हैंडल वेलकम करना थोड़ा। महेश भाई। ओके ओके, थैंक यू सर, सबका धन्यवाद। और जिनका इंटरेस्ट हुआ है उसको मैं अनम्यूट करूंगा। बहुत शानदार आज की मीटिंग रही। तो हमारे बीच में रमेश भाई महिला है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। वेलकम सर। जी नमस्कार जय आरसीएम सर। लालजी भाई ने हेल्थ के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। और हिम्मत भाई ने जो बात की कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पानी और प्रोटीन, विटामिन और फाइबर, तो वो चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है। और मैं भी गामा लेता हूँ, ओमेगा 3 लेता हूँ, और मेरे वाइफ को भी वुमन देता हूँ, और मेरे जो बेटियां हैं उनको भी मैं वुमन खिलाता हूँ। और मेरा पूरा परिवार को मैं बिठाता हूँ सेमिनार में। थैंक यू जय आरसीएम, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में परेश भाई पोकर है, वेलकम सर, आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, मुझे बोलने का चांस दिया। शुरुआत बहुत बढ़िया की आज सर ने, और फिर हिम्मत सर ने तो बहुत अच्छी तरह डिटेल में सब कुछ बताया। और हमारे तत्व के बारे में, हमारे शरीर निर्माण के बारे में बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताया, और बहुत समझ में भी आया, सीखने को भी आया। और बाद में जो पहली बार बोला मान सिंह सर ने, वो भी शुरुआत पहली तरह शुरुआत करने की कोशिश में बहुत बढ़िया की। और जितेंद्र सर की तो बात क्या करे, वो बहुत अच्छी तरह अपने बोलने की स्पीच और सब परफेक्टली बताते हैं। आज उसने जो वो बीमारियों के ऊपर जो बात की, तो वो तो सही बात है। हमारे यहाँ पे बीमारी की एक नई शुरुआत होती है, लगातार बढ़ती जा रही है, और वो बिल्कुल हमारे खुराक को लापरवाही की वजह से ही हो रही है। ये बिल्कुल नजर आती है, लेकिन आंखें नहीं खुल रही है। आंखें खुले, जब आरसीएम देखेंगे तभी आंखें खुलती है। सब हम जानते ही है कि अब अच्छा नहीं मिल रहा, बोलते हैं हम के लोगों को कि आप ये सब खा रहे हैं, ये बीमारी इसकी वजह से नहीं हो, ये होते रही है तो क्या, तो वो क्या करे वो पता नहीं है, बस उसकी इतना ही सोच कर हाथ खड़े कर देते हैं। तो उसको आरसीएम की डिटेल पता चले तो बहुत अच्छी रहा। और मूंगफली वाली जो डिटेल में बात बताई, तो वो मुझे भी एक सीखने की बात बोली। अब मैं भी आगे बात लोगों को कह के, मूंगफली के तेल के बहाने ही निकल जाते हैं कि आरसीएम से अच्छा मूंगफली का बोल रहे हैं। नहीं, आज राइस से ब्रांड से अच्छा बहुत मूंगफली का तेल नहीं है, जितेंद्र सर ने आज बताया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे बीच में नितेश भाई कटारिया है, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा, और हिम्मत भाई ने जो स्टार्ट करवाया बहुत ही शानदार रहा। क्योंकि वो एज बहुत ही बड़ी है, लेकिन वो मुझे एकदम यंग दिखता है। और मनीष मनीष भाई ने भी बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात रखी। और लास्ट में जो हर्ष भाई ने जो बात बताई, उसके बारे में मैं एक ही लाइन में बोलना चाहता हूँ सर, कि जब से हमें पता चला कि जयनारायण युवा सूचना का जो प्रोग्राम जूनागढ़ में हो रहा है, तो हम तो क्या बोले सर, संगनाट क्या हो रही है। क्योंकि हम हर महीने राजकोट और गिर सोमनाथ के अंदर कोई ना कोई विद्या का सेमिनार सुनते ही हैं सर। तो ये तो हमारे आंगन की बात है।
बिल्कुल हम इस सेमिनार की इतनी बड़ी जबर तैयारियां करेंगे सर कि आज हम लगभग बहुत सारे दिन से इस सेमिनार की तैयारियां कर रहे हैं सर। और मैं फिर से बोलूंगा सर, हमें तो एकदम खुजली हो रही है कि कब हम ये सेमिनार अटेंड कर पाए। और हमारे आंगन में है सब, क्योंकि लगातार 100 किलोमीटर हम राजकोट भी गए हैं हर महीने, और 100 किलोमीटर दूर सोमनाथ भी लगता है यहाँ से जूनागढ़ से। तो जूनागढ़ तो हमारा आगे नहीं है सर, बिल्कुल घर ही है। तो बहुत ही शानदार तरीके से उसकी तैयारी चल रही है सर। और लास्ट में एक बात और बोलना चाहता हूँ सर, छोटे मुंह से बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ सर। हरेश भाई में बार बार बोलते हैं सर कि किसी की भी आवाज नहीं है, बोलना ही नहीं है। आवाज नहीं आएगी तो कोई भी साथी बता देगा सर आपको कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। और फोन के बारे में कितनी बार हरेश सर बोलते हैं सर, फोन टेढ़ा रखिए, सीधा नहीं टेढ़ा रखिए। हरेश भाई हमको सबको यहाँ पे ट्रेन कर रहा है सर। तो सभी को एक बात को खास ख्याल रखना चाहिए सर। बार बार बताते हैं हम सब डायमंड तो है, लेकिन कितना घिस पाओगे उसके पर डिपेंड रखेगा सर। हमको सबको यहाँ पे सुबह 9 बजे के सेशन में सबको ट्रेन होने के लिए आना चाहिए सर। कौन कितने तरीके से ट्रेन हो पाएगा, कितना घिसेगा, उस तरह से चमकेगा सर। डायमंड तो है ही, लेकिन उसको घिसना पड़ेगा। हरेश भाई हमको ट्रेन करता है, बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ मैं तो हरेश भाई से। 9 बजे का सेशन रखा, शानदार तरीके से सब लोग ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन एक बात का खास सभी को ख्याल रखना चाहिए सर, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, आपको बता देगा सर कोई भी साथी। थैंक यू। ओवर टू महेश भाई, वेलकम सर। थैंक यू शानदार नितेश भाई। हमारे बीच में चंदू भाई है, तो वेलकम सर। जी नमस्कार सर। जो आज ना प्रोग्राम शानदार शानदार रहा। लालजी भाई ने बहुत शानदार शुरुआत करवाई, और हिम्मत भाई ने आज जो हमारे शरीर के साथ तत्व होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं वो बात बताई। और मान सिंह भाई ने बहुत शानदार बात बताई। और जितेंद्र भाई की तो क्या बात करें, उस हम सिंग तेल खाते हैं उसमें पट लगा के वो जो तेल निकालते हैं वो हमारे शरीर में क्या क्या खराब करते हैं वो बताई। तो आज का शानदार प्रोग्राम रहा, बहुत सीखने को मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, जबरदस्त। और हमारे बीच में शीतल काथल सर, वेलकम। नमस्कार, जय आरसीएम। सभी साथी लीडर ने अच्छी सी बात बताई है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बताया है, तो मैं भी थोड़ा कहना चाहती हूँ। रियल में हम सब ने पहले खाना जो बाजार में मिलता था वो सभी ने खाए हैं, और जो भी बीमारियां शरीर में थी, गैस, एसिडिटी या कोई भी, तो भी हमें जब आरसीएम में हम डिस्ट्रीब्यूटर बने और हमारे साथ जो अच्छे से खुराक आया, जो हमारा खाना आया, वो खाने से सबको राहत मिली है। तो उसके हिसाब से हमें पता ही है कि हमारा जो बाहर का खाना है कितना अनकंफर्टेबल है, जो हमें खाना नहीं चाहिए, फिर भी कहीं भी कभी खा लेते हैं, उसकी वजह से हमें जो दिक्कत आती है। उसकी वजह से मैं भी कहना चाहूंगी कि मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा शुद्ध सामान और शुद्ध खुराक ही हमें शुद्ध बनाता है, और हमारी जो बॉडी है, जो हमें ताकत मिलती है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, सभी भी उसके लिए भी हमारा जो खाना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि सभी को, हमारे जो भी सामने से हम बात न कह सके तो हमें सबको कहना है। और जीतू भाई माणकला सर ने तो बहुत ही बढ़िया बात बताई कि पैसों से शरीर नहीं बनता है, पर शरीर से हमें पैसा जरूर बना लेते हैं। तो थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू दीदी। हमारे बीच में सोनल कारेलिया है, वेलकम। मैंने यहाँ से इनवाइट किया है। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय। मैं राजकोट से बिलोंग करती हूँ, और आज चारों लीडरों ने तो बहुत शानदार शानदार शुरुआत कराई। और आज हिम्मत सर ने जो कहा, शरीर की पूरी रचना बता दी। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम कुछ आगे कर पाएंगे। और जितेंद्र सर ने आज सारी बीमारियों के बारे में बताया। पहले बड़े लोग होते थे जो मोटापे होते थे उसको अटैक आता था, और अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी अटैक आने लगा है, जो हमारे खान पान पे आधार रखता है। और सर ने कहा ना कि सिंग तेल, हम भी इस आरसीएम सिस्टम में 4 महीने से हम 100% सारी प्रोडक्ट हम आरसीएम के ही लेते हैं। पहले हमारे घर में भी बहुत बीमारियां थी, अब नहीं है। इसलिए हम घर घर जाकर हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बताते हैं, पर लोग नहीं समझते
कहते हैं बस हमें सिंग तेल ही अच्छा लगता है, हमें और कोई ऑयल हमें भाता नहीं है। और नए भारत का निर्माण, जो हमारे देश में इतनी सारी बीमारियां हैं उसे हमें कम करनी है, हटानी है, तभी हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें घर घर जाकर हेल्थ लाना है। हेल्थ होगा तो हेल्थ वेल्थ सही है। और हमारा शरीर अगर बीमारियों से मुक्त होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। जय आरसीएम। थैंक यू। हमारे बीच में और एक दीदी है, सविता बेन। वेलकम सविता बेन। जी नमस्कार सर, मैं राजकोट में रहती हूँ, फिर बाद में मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। फिर गांव का लोग तो क्या कुछ समझते नहीं है, वो तो सब बोलते हैं कि इधर का तेल है, इधर घर का तेल है, उधर से निकालते हैं। तो हमारे राजस्थान में ज्यादातर राई का तेल बहुत यूज होता है। तो मेरी सास है मानती नहीं है कि नहीं मेरे को ये तेल नहीं खाना है, मेरे को यही तेल खाना है। फिर बाद में मैं यहाँ राजकोट से वो तेल लेके गया, फिर उसको खिलाया तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो बोला मैं राई का तेल नहीं खाऊंगी, अब मैं ये आरसीएम का तेल खाऊंगी। जी नमस्कार, जय थैंक यू। थैंक यू दीदी। जबरदस्त आपने बात बताई और सभी साथी ने आज कमाल धमाल कर दिया। तो आज मैं घर पे था तो थोड़ा मैंने भी मौका ले लिया सब लोगों को, क्योंकि हमारी टीम है और हमारी मीटिंग है ऐसे समझो। तो बहुत बढ़िया। और अभी जो मीटिंग का माहौल चल रहा है, कल जूनागढ़ में बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। तो सब लोगों को कल जूनागढ़ में आपका जितना साथी कोई भी हो, कोई भी पहचान वाला, उसको मीटिंग में बिठाओ सर। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। थैंक यू। तो हम यही मीटिंग को हम समाप्त